तो यार आज मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड महसूस होती है, इसलिए मैं जैकेट और टोपी पहन के बाहर निकलता हूँ और चारों तरफ कुहासा मुझे नज़र आता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे जंगलों में यार चारों तरफ पूरा कुहासा दिखाई दे रहा है। आज बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, इसलिए मैं पहुँच जाता हूँ धीरे धीरे अपने खेतों में। जो ये मेरा खेत नज़र आ रहा है, इधर जो आप लोग देख रहे होंगे दाहिना साइड वो किसी और का खेत है जिसमें लगाया गया है मटर और सरसों। और इधर जो बाएं साइड मेरा खेत आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने लगाया है चना और सरसों। इसके बाद दोस्तों मेरे इस गांव को आप लोग देख रहे होंगे जो कि इस फसल के कारण बहुत ही ब्यूटीफुल और हरा भरा दिखाई दे रहा है, जिससे मेरे गांव का नज़ारा और भी बेहतर और ब्यूटीफुल हो जाता है। यहाँ पर आप लोग मेरे इस छोटे से बैर के पेड़ को देख रहे होंगे जिसमें बांस का पौधा भी एक साथ उग गया है। तो भाई ये जो बैर का पेड़ है ये बहुत ही मीठा फल देता है और खाने में बहुत ही मज़ा आता है। इसके बाद मैं आगे बढ़ने लगता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे और भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पर खेती है जहाँ पर मटर और बहुत तरह की चीज़ें लगाए गए। अब मैं अपने जाता हूँ जंगलों से होते हुए नदी की ओर बढ़ता हूँ। ये मेरा जाता है नदी का रास्ता जो मैं इन झाड़ियों से होते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। बेसिकली मैं नदी क्यों जा रहा हूँ उसका कारण आप लोग को पता चल जाएगा, मतलब जंगलों की तरफ क्यों जा रहा हूँ इसका कारण आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अब मैं पहुँच जाता हूँ यहाँ पर जहाँ पर आप लोगों को ये हरा दिख रहा होगा। यहाँ पर पानी नहीं है क्योंकि छोटा सा गड्ढा होने के कारण कम पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोग को मेरा प्यारा सा और ब्यूटीफुल नदी दिख रहा होगा जो बहुत ही प्यारा सा नदी है और ये हमारे गांव को हरियाली रखने में काम आता है और हमेशा पानी से भरा हुआ गांव रखने में काम आता है। तो आप लोगों ने मेरे गांव के छोटे से नदी को जरूर देख लिया होगा। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ एक इंटरेस्टिंग जगह पर। अब बेसिकली भाई मैं पहुंच जाता हूं नदी के पास और अपने पहले कदम को रखते ही मैं बहुत ही अलग फील करता हूं क्योंकि यार ये पानी जो है बहुत ही ठंडी थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। मेरा चेहरा देखकर आप लोग को लग रहा होगा कि मेरे इस पानी के ठंडे से मुझे क्या हालत हो रखा है। और इसके बाद मैं आगे बढ़ने लगता हूँ। इन रास्तों से होते हुए मैं पहुँच जाता हूँ जंगलों की ओर। तो भाई लोग अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूँ अपने इन जंगलों में, छोटे से जंगलों में। यहाँ पर मेरे आने का कारण क्या है कि मुझे चाहिए दतवन मुंह धोने के लिए। बेसिकली मैं ब्रश से भी मुंह धोता हूँ, पर यहाँ गाँव में रहने से दतवन से ही मुंह अधिकतर लोग धोता है क्योंकि इससे क्या होता है ना, हम लोग का दांत थोड़ा सा मजबूत रहता है दतवन से मुंह धोने का। और ऐसा नहीं दतवन से मुंह साफ नहीं होता है और इसके अलग ही फायदे हैं भाई। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर जंगल में मैं क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पर दतवन ढूंढने के लिए आया था। और यहाँ पर आप लोग जो छोटा सा पेड़ पौधा देख रहे होंगे इसी में हम लोग को वो दतवन मिलेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा ही पेड़ है जो बड़ा होगा धीरे धीरे, पर इसमें मुझे मिल जाएगा वो दतवन, सखुआ का दतवन जिससे मैं मुँह धोने वाला हूँ। इसलिए मैं अपने हिसाब से एक दतवन तोड़ लेता हूँ जो मुझे जच रहा था। तो अब इस दतवन से मुँह धोने के लिए मुझे इनसे पत्ते को हटाना पड़ेगा जिससे मैं मुँह धो पाऊँगा। तो आप लोग कुछ देर बाद मैं इस दतवन से पत्ते हटा देता हूँ और इसे मुंह धोने लायक बना देता हूँ। पतला सा है पर धोने लायक बहुत ही बेस्ट है। तो भाई लोग ये रहा देसी जुगाड़, अपने लिए मैंने तो तोड़ लिया है, अब मैं तोड़ता हूँ अपने घर वालों के लिए। इसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ दूसरे सखुआ के पेड़ के पास जहाँ पर मुझे इन दतवन ऐसे दतवन मिलने लगते हैं जो मुंह धोने के लिए परफेक्ट थे। मैं एक एक करके दतवन तोड़ने लगता हूँ जो कि अपने लायक था और इसे मैं अपने घर ले जाने वाला था। तो मैंने कुछ दतवन तोड़ लिया था। इसके बाद मैं इसी पर चढ़ता हूँ, इस छोटे से पौधे पर जो इन गड्ढों के ऊपर नज़र आ रहे थे जो कि बहुत ही डेंजरस थे। तो फाइनली मैं सारे दतवन को तोड़ लेता हूँ किसी तरह। उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ अपने घर और यहाँ मैं पहुँच जाता हूँ, मुंह धो लेता हूँ और कुछ नाश्ता भी कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरे दादा थोड़ा सा तबीयत ख़राब था इसलिए बहुत ही टेंशन में नज़र आ रहे थे और यहाँ पर मेरी दादी बहुत ही मस्ती से खाना खा रही थी चम्मच से। इसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं आप लोग को अपना छोटा सा घर दिखाऊँ, तो अपना छोटा सा घर का मैं अपना वीडियो करने लगता हूँ। इसलिए मैं अपने घर के आंगन में आके अच्छे से इस घर का वीडियो करने लगता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूँ मेरा छोटा सा घर कैसा है। तो ऐसा दिखता है मेरा छोटा सा प्यारा सा घर। इसके बाद भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लग जाती है इसलिए मैं गर्म करता हूँ पानी, क्योंकि मुझे सर्दी और थोड़ी सी तबीयत खराब थी। तो गर्म बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, इतना ज़्यादा खौल जाता है कि इससे आप लोग भाप देखकर ही अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। तो ये गर्म पानी तो जल्दी पी नहीं सकता था इसलिए वेट करके पीता हूँ। इसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ अपने चचेरे के भाई के पास जिसको अपना काम करना बहुत ही पसंद है, इसलिए वो साइकिल खुद ही बना रहा था। अब फाइनली दोस्तों अपनी माँ को अपने बैग में बैठाकर मैं ले जा रहा हूँ कटकमसानी, जो हम लोग का यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है और हम लोग का मार्केट भी निजी मार्केट है। तो यहाँ पर अपने बैग से ले जा रहा हूँ अपनी माँ को कटकमसानी, इसलिए क्योंकि मैं अपनी माँ को यहाँ पर बस बिठाने वाला हूँ हजारीबाग जाने के लिए जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है। दरअसल मेरी माँ अपनी मौसी के यहाँ जा रही थी इसलिए मैं यहाँ अपने बैग से अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था। तो ये हमारा कटकमसानी पोस्ट ऑफिस है जो हमारा सबसे नज़दीकी मार्केट है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी खड़ी थी जो बस बैठने के लिए तैयार थी। तो दोस्तों मार्केट में हो जाता है थोड़ा सा लेट और घर आते आते मुझे बच जाते हैं शाम के 5। तो फ्रेंड्स आज की इस छोटी से व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले मजेदार व्लॉग के साथ, तब तक लिए टाटा बाय बाय।